बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग बिहार के लिए मतदाता सूची जारी करने वाला है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है। निर्वाचन आयोग राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अगले हफ्ते होने की संभावना है। पहले चरण की वोटिंग छठ पर्व के तुरंत बाद अक्टूबर के अंत में होने की संभावना जताई जा रही है। बात बिहार के नवादा की कर लेते हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। घटना नरहट इलाके की है। दोनों ही पक्ष रिश्तेदार हैं और दोनों ही पक्ष का जमीन पर अपना अपना दावा है। जमीन को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब एक पक्ष ने निर्माण का काम शुरू करवाया तो दूसरे पक्ष ने जमीन पर दावा करते हुए निर्माण करने से रोका। दोनों पक्षों के बीच विवाद ने तब तूल पकड़ लिया जब कुछ लोगों ने निर्माण रोक रहे शख्स को पीटना शुरू कर दिया। मारा दही मोबाइल वाला हिंद्रा बाबू वाला रे। सोमवार दोपहर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह जमीन का एक छोटा हिस्सा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। एमपी की कटनी में सेना के जवान से बदमाशों ने मारपीट की है। आरोप है कि जवान पर चाकू से हमला हुआ, उसका आई कार्ड, उसके पैसे छीन लिए गए, लेकिन पुलिस ने बेहद हल्की धाराओं में केस दर्ज किया है। लगता है अब आप ढाबे में शराब के नशे में धुत बदमाशों को शोर मचाने से रोकेंगे तो मारे जाएंगे। कुछ ऐसा ही कटनी में हुआ। छुट्टी पर आए जवान ने जब रोका तो आरोप है कि उस पर चाकू से हमला हुआ, आई कार्ड और पैसे छीन लिए गए। चाकू कहाँ पे पड़ी? आप बोले कमर में चाकू पड़ी है कहीं? ये चाकू मारी है। घटना के बाद जब जवान पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां ताला था। थाने पहुंचा तो जमानती धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने बोला कि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, आप आर्मी में हैं, कि आपको मार दिया, और जबकि मेरे ऊपर पूरा जानलेवा हमला हुआ था। अगर मैं अपना सेल्फ डिफेंस मुझे नहीं आता तो उस दिन मुझे मार देते वो। इधर पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में चाकू से हमले की पुष्टि नहीं हुई है। बर्थडे मनाने को लेकर और ये केक काट रहे थे, उसी दौरान हल्ला गुल्ला हो रहा था, जो कि वो सैनिक भी वहीं पर खाना खा रहे थे और उसके द्वारा इनको मना करने से आपस में दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई। पुलिस ने हमला करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। चाकू से हुए हमले के आरोप पर पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी। जोधपुर के झालामंड इलाके में आपसी रंजिश की वजह से 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ही पक्षों के युवक बीच सड़क पर ही भिड़ गए। लात, घूंसे और पत्थर से मारपीट की गई। रंजिश से शुरू हुए झगड़े में 4 युवक घायल हो गए हैं। बात यूपी के मुजफ्फरनगर की करते हैं, जहां से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक सास ने अपनी ही बहू से लूटपाट की साजिश रच डाली। लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े यही तीनों झपटमार हैं, जिन्हें सुपारी देकर एक सास ने अपनी ही बहू से लूटपाट करवाई थी। दरअसल बहू का मॉडर्न लाइफस्टाइल और ज्वेलरी पहनकर जिम जाना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। लिहाजा उसने इन तीनों झपटमारों के साथ मिलकर बहू को सबक सिखाने की साजिश रची। घटना मोहम्मदपुर गांव की है, जहां पूजा नाम की महिला से बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की और जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए 12 घंटों के भीतर लूट में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता पूजा और उसकी सास रेखा के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी। पूजा का मॉडर्न रहन सहन और ज्वेलरी पहनकर जिम जाना सास को कतई पसंद नहीं था और इसी रंजिश के चलते सास ने अपने जानकार बदमाश से मिलकर लूट की यह साजिश रच डाली।
इंडोनेशिया में स्कूल के ढहने से कम एक छात्र की मौत हो गई और दर्जनों छात्रों के फंसे होने की आशंका है। हादसा उस वक्त हुआ जब करीब 100 से ज्यादा छात्र प्रार्थना कक्ष में दोपहर की नमाज पढ़ रहे थे। कंक्रीट के इन गिरे मोटे मोटे खंभों के पीछे वे मासूम बच्चे हैं जिनकी चित्कारें गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही हैं। ये हादसा इंडोनेशिया के जावा में अल खोजनी बोर्डिंग स्कूल में उस वक्त हुआ जब 100 से ज्यादा छात्र निर्माणाधीन प्रार्थना कक्ष में प्रेयर के लिए इकट्ठा हुए थे। बचे हुए लोगों ने बताया कि घायल लोगों में ज्यादातर छात्र हैं। हादसे के वक्त छात्राएं इमारत के दूसरे हिस्से में अलग से नमाज पढ़ रही थीं। शुरू में बिल्डिंग के ढहने का खतरा और कंक्रीट की वजह से बचाव का काम धीमा था। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि पुराना प्रार्थना कक्ष केवल 2 मंजिला का था। स्कूल प्रशासन ने बिना किसी इजाजत के उसके ऊपर 2 और मंजिल का निर्माण करवा रखा था। निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ था और प्रार्थना कक्ष में प्रेयर करवाई जा रही थी। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद बुआलोई तूफान ने वियतनाम में कहर ढा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तूफान की वजह से अब तक 16 लोगों की जान जाने की खबर है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। और एक दुखद खबर मिल रही है जहां बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन की खबर है। दिल्ली के एम्स में विजय कुमार मल्होत्रा एडमिट थे जहां उन्होंने आखिरी सांस ली है। 94 साल की उम्र में वीके मल्होत्रा का निधन हो गया है। दिल्ली से 5 बार सांसद रहे हैं विजय कुमार मल्होत्रा। दिल्ली के एम्स में वो एडमिट थे जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है और ये दुखद जानकारी दिल्ली बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति। विजय कुमार मल्होत्रा अब नहीं रहे। एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया है। एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। दिल्ली बीजेपी को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और 5 बार सांसद रहे हैं विजय कुमार मल्होत्रा। ये दुखद खबर जहां विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया है। एम्स में उन्हें एडमिट कराया गया था। काफी दिन से उनकी तबीयत नासाज चल रही थी और एम्स में ही उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए। 5 बार के सांसद रहे हैं और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बीजेपी के लिए निभाते रहे हैं विजय कुमार मल्होत्रा। वहीं कैरिबियन देश क्यूबा और बहामास इन दिनों चक्रवाती तूफान की चपेट में है। तूफान की वजह से भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने सड़कों पर चलना मुहाल कर दिया। भारी बारिश ने क्यूबा के सेंटियागो डे क्यूबा को अपनी आगोश में ले लिया था। भारी बारिश से सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई क्योंकि सड़कें पानी से लबालब हो गई। बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों में भी तबाही मचाई। बारिश की वजह से आए भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो गई। जैसे ही थोड़ी बारिश रुकी, वहां पर हर तरफ तबाही का ही मंजर दिख रहा था। कुछ ऐसे ही हालात पड़ोसी द्वीप देश के बहामा में भी थे। पहले करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया और उसके बाद तेज हवा के साथ हुई बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। सड़कें पानी से लबालब हो गई, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा। अब खबर नोएडा से है, जहां के बिसरख थाना क्षेत्र के गांव में एक मजदूर ने अपनी पत्नी के भाई की पहले हत्या की और फिर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस जिस घर के सामने खड़ी है वो मजदूर पप्पू लाल का ही घर है। रविवार की शाम को यहां मौत का तांडव देखा गया। पप्पू लाल ने अपनी पत्नी जसवंती और नाबालिग साले तेज प्रकाश की पत्थरों से वार करके हत्या कर दी और बाद में खुद भी मौत के फंदे से झूल गया। मृतक पीलीभीत के गजरौला का रहने वाला था
और 10 दिन पहले ही अपने ससुर के साथ रोजा जलालपुर आया था। ये पूरा परिवार मजदूरी करके अपना पेट पालता था। बताया जा रहा है कि पप्पू लाल की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के श्रावस्ती में लोगों ने दिमागी रूप से कमजोर युवक को चोर घोषित कर जमकर पीटा। पिता को भी धमकी दी। यूपी में चोरी की अफवाहों ने इतना जोर पकड़ा हुआ है कि लोग इसकी आड़ में किसी को भी चोर घोषित कर अपनी रंजिश निकालने में लग गए। श्रावस्ती से परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ग्रामीणों ने युवक को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा। दिमागी रूप से कमजोर शख्स का चेहरा बता रहा था कि लोगों का हुजूम उसे घेरे हुए है। बिजली के खंभे से बांधकर पीटे जा रहे शख्स के हाव भाव और उसके पास से जो मिला, उससे भी खुद को समझदार कहने वाली भीड़ समझने को तैयार नहीं कि युवक की दिमागी हालत कैसी है। यही सब कपड़ा निकरा है, ये सब निकरा है, गिरे देखो कटना बांधे है, सब पूरा बांधे है। देखो इस सब बांधे रहा, करिहाव में पैंट के नीचे बांधे रहा। युवक को पीट रही भीड़ का हर शख्स खुद को आला दर्जे का जासूस साबित करने में जुटा हुआ था। हैरानी की बात है कि पिटाई करने वाली भीड़ में वो शख्स भी शामिल था जिसके ऊपर बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी होती है। एक स्कूल का प्रिंसिपल भी दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति को चोर घोषित कर बुरी तरह से पीट रहा था। किसी तरह युवक के परिजनों को सूचना मिली तो आरोप है कि उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में एक हाथी ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ओकावांगो डेल्टा हाथियों का सैरगाह है। वहाँ ये गजराज जल क्रीड़ा पर निकले थे। ये अपनी मस्ती में रमे हुए थे, लेकिन तभी उनके पीछे पर्यटकों की नावें पहुंच गई जो डेल्टा पर घूमने निकले थे। इसी बीच गजराज को महसूस हुआ कि ये शिकारी हो सकते हैं। खतरे को भांपते हुए गजराज अचानक गुस्से में आ गए। गजराज नाव को अपने पास आता देख उसकी तरफ चिंघाड़ते हुए बढ़ने लगे। अब नाव पर सवार पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई और नाव को लेकर किनारे भागने लगे। इस दौरान हाथी ने पीछा करना नहीं छोड़ा। लेकिन राहत की बात ये रही कि हाथी के हमले से पहले ही सभी नाव किनारे पहुंच गईं और पर्यटक अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब खबर आंध्र प्रदेश से, जहां अनकापल्ली जिले के दौरे पर गए राज्य के गृह मंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने काफी देर तक उनका रास्ता रोके रखा। गृह मंत्री वांगलापुड़ी अनीता का काफिला जैसे ही पाईकरानपेट पहुंचा, वहां का नजारा कुछ ऐसा दिखा। लोगों ने मंत्री की गाड़ी के आगे नारियल का पेड़ गिराकर रास्ता रोक दिया। सुरक्षाकर्मी लाख समझाते रहे, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए और हंगामा करते रहे। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मामला बढ़ता देख अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी, जिसमें महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। पुलिस कर्मियों ने लोगों को हटाने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गए और इस दौरान वहां धक्का मुक्की हुई। पुलिस वालों की मौजूदगी का कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि लोग अपनी मांगों को लेकर हंगामा करते रहे। आखिरकार मंत्री ने भरोसा दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। दरअसल उस इलाके में बन रही बल्क ड्रग पार्क फैक्ट्री का लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार से फैक्ट्री का काम रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी से समस्याएं हो रही हैं और लोग इसके खिलाफ पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर धरना दे रहे हैं।
और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, आज अष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली के सीआर पार्क में पूजा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां वो महागौरी की पूजा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवरात्रि के मौके पर भव्य दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं चित्तरंजन पार्क में, और यहां आज पीएम महागौरी की आराधना करेंगे। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में 1.5 करोड़ की लूट का वीडियो सामने आया है, जहां फिल्मी स्टाइल में लुटेरों ने ज्वेलरी शोरूम पर काम करने वाले मुस्तफा के साथ लूटपाट की। लुटेरों ने स्कूटी वालों को कार में खींचकर बैठाया और सबके सामने से उसका अपहरण कर वहां से चले गए। लुटेरों का दूसरा साथी पीड़ित की स्कूटी भी लेकर चला गया। बहुत ही प्लानिंग करके इस लूट को अंजाम दिया गया। सबसे पहले स्कूटी पर सवार 2 बदमाशों ने मुस्तफा नाम के इस युवक को सड़क पर रोक लिया और किसी बात पर बहस करने लगे। इसी बीच पीछे से एक सफेद रंग की कार आई और स्कूटी वाले के पास रुक गई। अचानक कार का दरवाजा खुला, मुंह बांधे एक लड़का कार से बाहर निकला और अचानक स्कूटी वाले को खींचने लगा। तभी रास्ता रोककर खड़ा दूसरा बदमाश युवक को पीछे से घेर लिया और धक्का देकर कार में बैठा दिया। इसके बाद लुटेरों ने मुस्तफा नाम के इस युवक से 1.5 किलो सोना लूट लिया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों ने युवक को कार से उतार दिया और फरार हो गए। बात पंजाब की, जहां चोरों की करतूत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मोगा में सिर्फ 6 सेकंड में, जी हां, सिर्फ 6 सेकंड में चोर स्कूटी चुराकर फरार हो गए। ये सब कुछ स्कूटी सवार के घर के सामने ही हुआ। तस्वीरों में दिखा कि 2 स्कूटी आई, एक स्कूटी वहीं खड़ी हो गई। स्कूटी सवार युवती ने स्कूटी स्टैंड पर लगाई और जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, पलक झपकते ही पैदल चले आ रहे चोर स्कूटी लेकर भाग निकले। जैसे ही युवकों को स्कूटी ले जाते युवती ने देखा, बहादुरी दिखाते हुए वो उसके पीछे भागी। बहन की आवाज सुन भाई भी चोरों के पीछे भागा, लेकिन दोनों चोर स्कूटी लेकर भागने में कामयाब रहे। बता दें कि स्कूटी सवार युवती एक स्कूल में टीचर है और घटना के वक्त वो स्कूल से वापस लौट रही थी। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। और बड़ी खबर का रुख करें, आज से महिला क्रिकेट के महाकुंभ यानी महिला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से कुल 28 मैच खेले जाने हैं। भारतीय टीम अपने घर में खेल रही है। ऐसे में टीम अपना पहला आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पहले मैच में आज भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंकाई टीम से होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम पूरी तरह तैयार दिख रही है। भारतीय टीम का मुकाबला 5 अक्टूबर को पाकिस्तान से भी होना है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को $4.48 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बात जयपुर की, जहां एक फ्लैट में चोरी करने पहुंचे आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वो फ्लैट का लॉक ही नहीं खोल पाए। हालांकि आरोपियों ने लॉक खोलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो लॉक नहीं तोड़ पाए। शहर के सोडाला इलाके में 3 नकाबपोश चोर एक हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे। उनमें से 2 चोर एक फ्लैट के पास पहुंचे। उन्होंने पहला दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन दूसरा दरवाजा नहीं खोल पाए। चोर भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। बैग में दरवाजा खोलने के लिए सारे हथियार मौजूद थे। करीब 10 मिनट तक वो दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आई। कुछ देर बाद उनका तीसरा साथी भी आ गया और उसने भी हाथ आजमाया, लेकिन वो भी नाकामयाब रहा। थक हारकर तीनों चोर वहां से लौट गए। उत्तर प्रदेश में तमाम सख्ती और तगड़े एक्शन के बावजूद अपराधियों के हौसले पस्त होते नजर नहीं आ रहे। गोरखपुर में तो एक आरोपी पुलिस की पकड़ से ही भाग खड़ा हुआ। पहले पुलिस से आरोपी ने की हाथापाई और फिर अचानक आरोपी भाग गया। दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने 3 पुलिसकर्मियों के होते हुए भी बेखौफ आरोपी रफू चक्कर हो गया। हैरानी की बात ये रही कि आरोपी पकड़ने आई टीम में 2 दारोगा शामिल थे, लेकिन फिर भी आरोपी को ना वो कब्जे में रख पाए और ना ही भाग के पकड़ पाए।
जैसे ही आरोपी भागा, एक पुलिसकर्मी थोड़ी देर आरोपी के पीछे भागा, फिर शायद उसकी फिटनेस जवाब दे गई। ग्रामीणों के सामने पुलिस हाथ पर हाथ धरे सिर्फ भागते आरोपी को देखती ही रह गई। इस दौरान पुलिस टीम पर पत्थर भी फेंके गए। अरे ऐसा मत करिए आप लोग, पत्थर मत फेंकिए जी। अब हाथ आए भगोड़े आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है। आरोपी पर छेड़खानी का आरोप है। बात गुजरात के अहमदाबाद की, जहां से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। वहां हुए एक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर जख्मी हो गए। हादसा तब हुआ जब कुछ मजदूर इमारत की 7वीं मंजिल पर विज्ञापन की होर्डिंग लगा रहे थे। तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और ये मजदूर नीचे गिर गए। हादसे के वक्त नीचे भी कई लोग खड़े थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि वो समय रहते वहां से हट गए। बताया गया कि हादसे के दौरान कुछ मजदूर बिजली के तारों से भी टकराए, जिसमें विस्फोट हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल मजदूरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक अजगर का रेस्क्यू वन विभाग की टीम ने किया। अजगर इतना बड़ा और भारी था कि उसको ट्रक में लादकर जंगल में छोड़ा गया। ये भारी भरकम जो अजगर दिख रहा है ना, उसने गांव वालों के सामने ही बकरी को निवाला बना लिया। अजगर ने बकरी तो खा ली, लेकिन इतनी बड़ी बकरी खाने के बाद उसका भार इतना बढ़ गया कि वो वहां से हिल नहीं सका। पहले ग्रामीणों ने झाड़ियों में छिपे अजगर को खुद पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अधिक वजन से वो उसे हिला नहीं सके। इसके बाद सूचना पर आई वन विभाग की टीम ने अजगर का सफल रेस्क्यू किया। अजगर की हालत देखकर वन विभाग ने मिनी ट्रक मंगवाया और उस ट्रक में अजगर को जंगल पहुंचाया गया। कई दिनों से आतंक बने अजगर के रेस्क्यू से गाँव वालों ने राहत की सांस ली। बात यूपी के हापुड़ की करते हैं, जहां एक बेटे ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। आरोप है कि बीमा के पैसे हड़पने के लिए इस शख्स ने अपने पिता, मां और पत्नी की मौत की साजिश रच डाली, जिसके तहत उसने सभी का बीमा कराया और फिर एक-एक कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। लेकिन जब आरोपी ने पिता की मौत के बाद अलग अलग बीमा कंपनियों पर 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया तो मामला संदिग्ध लगा, क्योंकि सड़क हादसे में बताई गई चोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई गई चोट में अंतर था। 39 करोड़ रुपए का बीमा, जबकि आरोपी की आय 12 से 15 लाख रुपए सालाना। साथ ही जांच के दौरान कई दस्तावेज भी फर्जी मिले। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी को पहले भी अपनी मां और पत्नी की मौत के बाद बीमा क्लेम के रूप में लाखों रुपए मिल चुके हैं। तो आरोपी है विशाल सिंघल को और एक उनके कंपनी को गिरफ्तार किया गया है, विवेचना की जा रही है। ऐसे में आशंका है कि आरोपी ने मां और पत्नी की हत्या कर हादसे का रूप दिया। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।